इस गुजरात में मैंने देखा कि वो सबकी बात करता है, कांग्रेस सबकी पार्टी थी, लेकिन बिहार में देखिए यही राहुल गांधी का आज जहर उगा करके आया है कि विधानसभा चुनाव जिसमें कांग्रेस की धज्जियां उड़ गई थी, उस विधानसभा चुनाव में भाजपा को वोट मिला था 52% और कांग्रेस को वोट मिला था 27%। तो पूरा झाड़ पे चढ़ा रहा है कि राहुल गांधी बहुत मेहनत कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि गुजरात में हम यदि डेंट कर देंगे अमित शाह नरेंद्र मोदी के स्टेट में। सर, कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन अहमदाबाद में हो रहा है। 64 साल बाद कांग्रेस का अधिवेशन गुजरात में हो रहा है। ये 84वां अधिवेशन है कांग्रेस का और 64 साल बाद। वहां जब देखेंगे आप, हम लोगों ने देखा कि काठ के घोड़े का क्या सम्मान हुआ, लकड़ी की कुर्सी पर बैठा दिया। कई ऐसी तस्वीरें आई कि उन्माद में राहुल गांधी जो है, जो जब माला पहना रहे थे सरदार पटेल को तो लग रहा था कि एहसान कर रहे हैं, तो चीजें आ गई कि भैया गुजरात महिला ये क्या है। कुछ तस्वीरें ऐसी ऐसी आई कि लोग भजन करने में इस कदर हो गए कि देखिए कि चमचा नंबर 1 जो है वो भी शर्मा गया। हिंदुस्तान जिंदाबाद, सोनिया गांधी हिंदुस्तान, राहुल गांधी हिंदुस्तान। एक बार बस बोलूंगा, आप बोल देना हमें कह। अरे आपने देखा होगा वो चमचा उंगली कर रहा है। चमचा देखिए, चमचा उंगली कर रहा है कि भाई बहुत हो गया, पिछवाड़े में उंगली कर दिया उसने। चमचा नंबर 1 राहुल गांधी का कि भैया ओवर एक्टिंग की दुकान बंद कर दे, हम चमचागिरी में हम नंबर 1 है, तू उससे भी ज्यादा आगे निकल रहा है। तो ये गुजरात की तस्वीर है ये। और दूसरा नकल इसको जरा सुन लीजिए। आप भाजपा के लोगों को हटाना चाहते हैं कांग्रेस से। कांग्रेस के अंदर जो भाजपा के लोग हैं उन्हें हटाना चाहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कोई अगर शहर अध्यक्ष जिसका एक लड़का सपा में हो और जिसका एक लड़का भाजपा में हो, क्या वो शहर अध्यक्ष होने लायक है? राहुल जी, मैं आपसे पूछता हूं, खड़गे जी मैं आपसे पूछता हूं कि एक व्यक्ति जिसका एक लड़का समाजवादी पार्टी में है और दूसरा भारतीय जनता पार्टी में है, क्या वो शहर अध्यक्ष होने लायक है? अगर वो है तो हम भी आपको स्वीकार करते हैं, लेकिन एक बात और कहना चाहते हैं आपसे। ये तो गजबे चुनौती दे गया, एक तो चमचा नंबर 1 में और दूसरे ढंग से कह रहा है कि हम आपसे पूछते कहें। दो चीजें हैं इस गुजरात में। मैंने देखा कि वो सबकी बात करता है, कांग्रेस सबकी पार्टी थी, लेकिन बिहार में देखिए यही राहुल गांधी क्या जहर उगा करके आया है। जरा उसके बाद हम लोग इसे समझने की कोशिश करेंगे किस स्तर तक बिहार अभी एक दिन पहले कल ही लौट करके आया बिहार से। देखिए क्या कह रहा है यार। पिछड़े वर्ग के हो, आदिवासी हो, माइनॉरिटी हो, और उसमें मैं महिला भी जोड़ सकता हूं। पिछड़ा बोला, ईबीसी हो, अति दलित हो, अगर आप अपर कास्ट के नहीं हो तो आप सेकंड क्लास सिटीजन हो। और मैं ये ऐसे नहीं बोल रहा हूं, मैं सोच समझ के बोल रहा हूं, मैं पढ़ लिख के बोल रहा हूं। ये सोच समझ के बोल रहा है, पढ़ लिख करके बोल रहा है। बिहार में केरोसिन छिलक के गुजरात कूद गया और मुंगेरी लाल का सपना देख रहा है कि बिहार और गुजरात से गुजरात मॉडल जो की परिभाषा है उसे खत्म कर देगा, गुजरात में बीजेपी को खत्म कर देगा और बिहार में लालू से कमान थाम लेगा। मनीष जी, एक कहावत मैं पहले भी संभवतः सुना चुका हूँ अपने कार्यक्रम में, आज फिर दोहराई देता हूँ कि पहले गुजरात निपटा दूं क्योंकि गुजरात की कहानी बड़ी छोटी सी है। कि ये कहावत है मनीष जी हमारा कि मूस मुटाई तो लोढ़ा हुई और का हाथी घोड़ा हुई, कि चूहा बड़ा मोटा तगड़ा हो जाएगा तो लोढ़ा हो जाएगा। लोढ़ा हमारे मनीष जी जो सिलबट्टा होता है, उसका बट्टा जो होता है पीसने वाला, उसको लोढ़ा भी कहा जाता है। यहाँ पे कई कई जगह कहते हैं। हाँ, जो पीसने वाला होता है कि मूस मुटाई तो लोढ़ा हुई, कि भाई बहुत बहुत मोटा हो जाएगा चूहा तो लोढ़े बराबर हो जाएगा, और का हाथी घोड़ा हुई तो हाथी घोड़ा थोड़ी हो जाएगा। ये मैं क्यों कह रहा हूँ इसको जरा समझिए कि विधानसभा चुनाव जिसमें कांग्रेस की धज्जियां उड़ गई थी, उस विधानसभा चुनाव में भाजपा को वोट मिला था 52% और कांग्रेस को वोट मिला था 27%। इसको जरा गौर करिए। तो ये अंतर जो होता है
ये अंतर होता 25% का, ये 25% का अंतर होता। वैसे चुनाव भी, वो सीटें भी थी 163 160 सीटें थी 183 में भाजपा की, तो इसकी धज्जियां उड़ गई थी 17 सीट ये पाया था कांग्रेस। हाँ, ये समझिए, तो 25% का अंतर तो तब था। और जब 2024 में लड़ने आए तो 2024 में भाजपा को वोट मिला था 62% और कांग्रेस को मिला था 32%, यानी जो 5% का अंतर था वो भी और बढ़ गया, यानी 25% का अंतर था वो बढ़कर 30% हो गया। तो ये कौन सा वहां तीर मारने गया है गुजरात में जाके, कौन सा ऐसा तीर मारेगा कि ये 30% का जो अंतर है इसको बैलेंस कर लेगा। तो ये दिन में सपने देख रहा है, ये कुछ सिगरेट जो अपनी पीता है जिसके लिए बड़ा इसके किस्से है, ये कुछ उसी तरह के पी के इस तरह की बातें करता है बाकी। और साथ में किस तरह के नेता गए थे उनको आप लोगों ने देख लिया। और इसके अलावा अगर राहुल गांधी में दम है तो भाजपा को गुजरात में रोक कर दिखाए मनीष जी। गुजरात का भाजपा का एक बड़ा अद्वितीय रिजल्ट है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। और मेरे ख्याल से आजाद भारत के इतिहास में अकेली पार्टी है, अकेली सरकार है जो इतने लंबे समय तक लगातार चली है। 1994 में मनीष जी, 94 या 95 में भाजपा वहां की सरकार बनी भाजपा की, और तब से लेकर अब तक बीच में जो बघेला कूदे फांदे थे तो चुनाव नहीं जीते थे, वो बीच में तोड़ फोड़ करके उन्होंने सरकार बना ली, गिरा ली। लेकिन अगर आप चुनाव जीतने की बात करें तो 95, मेरे ख्याल से 95 ही है कि 95 से 225, 30 साल से लगातार भाजपा की सरकार वहां पर है। वो बीच में मैंने कहा ना, वो बघेला छोड़ दीजिए। और मैं कह रहा हूं कि नेहरू के समय से आ जाइए, नेहरू के समय से 1952 में पहला चुनाव हुआ था मनीष जी। 1952 से लेकर 1932-82, 30 साल यहाँ पे पूरे होते हैं। क्या कांग्रेस का एक कांग्रेसी पार्टी थी कि कांग्रेस की किसी भी एक प्रदेश में पूरे हिंदुस्तान में लगातार 30 साल कांग्रेस ने शासन नहीं किया? ये गुजरात की भाजपा ने रिकॉर्ड बनाया जिसका कहीं जिक्र नहीं होता। प्रधानमंत्री मोदी भी पता नहीं क्यों इसका जिक्र करना भूल जाते हैं कि 1952 में पहला चुनाव और 1952 से 1982 एक भी प्रदेश ऐसा नहीं है कांग्रेस का जहां पे उसकी पार्टी, जहां पे उसकी सरकार लगातार चली हो। भाजपा ने वो रिकॉर्ड गुजरात में स्थापित किया है। तो ये आदमी जिसको तैरना नहीं आता है तो ये पहले कहीं पोखरे में, कहीं नाले में, तालाब में कहीं जाके तैरना सीखे। ये तैरने कह रहा है कि हम तो 20 समुद्र में कूद के तू तैरेंगे तो फिर डूबेगा, कोई फर्क गुजरात को लेकर नहीं होना। मैंने आपको 2 आंकड़े बता दिए कि विधानसभा जब ये हारा तो 25% के अंतर से हारा, और उसके बाद लोकसभा है, लोकसभा में तो बहुत गजब का तुम लोगों ने झूठ फैलाया था और एक सीट कहीं जीत भी गए हो कि उसके बराबर झूठ फरे कहीं चलता नहीं। लेकिन उस झूठ फरे का परिणाम ये था 30% के अंतर से हारे थे। भाजपा को 62% वोट थे, इनको 32% वोट थे। तो गुजरात में अपना सर फोड़ रहा और पूरी पार्टी के ले जाके फोड़वा रहा सर। वहां पे भगवानी मालिक है इनका, बहुत बुरी हालत इनकी फिर होगी। नहीं, इनके चमचे बेचे कह रहे हैं कि गुजरात में यदि जीत गए, मतलब यदि जीत गए तो यदि हरियाणा में भी जितवा रहे थे, महाराष्ट्र, ये तो लोकसभा चुनाव भी जितवा रहे थे, तो पूरा झाड़ पे चढ़ा रहा है कि राहुल गांधी बहुत मेहनत कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि गुजरात में हम यदि डेंट कर देंगे अमित शाह नरेंद्र मोदी के स्टेट में, क्योंकि गुजरातियों की कुछ शिकायत है कि वहां नौकरशाह जो है भ्रष्टाचार को बहुत अंजाम दे रहे हैं। क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह दिल्ली आ गए हैं तो वहां के नौकरशाहों को, क्योंकि बहुत सारे अपने व्यूअर्स गुजराती है, तो उनकी शिकायत इस रूप में है कि पिछले कुछ सालों में भ्रष्टाचार वहां बढ़ गया है, कंट्रोल करने की जरूरत है। लेकिन उसके जगह लोग जहर थोड़ी ना पी लेगा। ये गुजरातियों का खुद ही कहना है, गुजराती खुद कहते हैं हम नाराज होते हैं लेकिन हम जहर थोड़ी ना पी लेंगे, हम तो बिजनेसमैन हैं, हम इस ऐसे अराजक लोगों को थोड़ी ले आएंगे जो गुजरात में रोज दंगे फसाद ही हो। लेकिन शिकायत तो होती है जब कोई चीज, चूंकि वो एंटी इनकम्बेंसी का थोड़ा बहुत मामला तो हो ही जाता है जो बंगाल में हुआ। लेकिन ये चरित्र जो कांग्रेस का दिखा है वहां पर, जो खड़गे के साथ उसने किया, लकड़ी पर बैठा दिया, जो सरदार पटेल का अपमान करते, देखिए केवड़िया आज तक नहीं गए कि सरदार पटेल का, लेकिन आज 150वीं जयंती सरदार पटेल की है, ये खुद ही नंगे हो रहे हैं गुजरात में। ये नहीं, ये केवड़िया ना जाए, क्योंकि सरदार पटेल की मृत्यु के बाद उनकी आत्मा बड़े शांति से इस समय होगी। नरेंद्र मोदी ने जो सम्मान उनको दिया और जिस तरह से देश की सरकार उन्हीं की विचारधारा के अनुरूप चल रही है,
ये पापी वहां पहुंच जाएंगे तो उनकी आत्मा फिर थोड़ा परेशान हो जाएगी। तो ये ना जाए, दूर रहें, बल्कि नरेंद्र मोदी को एक आदेश कर देना चाहिए कि इनको केवड़िया से 25-25 किलोमीटर घुसने ना दिया जाए। इनके घुसने में प्रतिबंध लगा दिया। कांग्रेसी हो तो वो केवड़िया नहीं जाएगा, उसको 25 किलोमीटर पहले गिरफ्तार कर लिया जाए। ये ना जाए, इनके जाने से कोई शोभा नहीं बढ़नी है। सरदार पटेल अमर है, अमर रहेंगे। ये अपने पाप लेके वापस आ जाए दिल्ली, वही इनके लिए ठीक है। और गुजरात में कुछ नहीं होना मनीष जी, वो गुजरात एक अलग कहानी बन रहा है। और वो गुजरात वास्तव में पूरे देश के लिए, गुजरात मॉडल एक आदर्श बन गया है, वो उसको ये मिटा नहीं पाएंगे।